अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझते हैं। देखिए क्या दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से चित्र बनाएंगे और यहाँ पर B क्या है तो B समकोण है। समकोण मतलब जिसका मान 90 डिग्री हो। यहाँ पर 90 डिग्री मान है तो ये B हो जाएगा, तो ये क्या होगा बताइए, ये A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा C हो जाएगा, यानी ABC कितना हो जाएगा, ABC हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, कोण B 90 डिग्री, तो कोण B 90 डिग्री है ये है। ठीक है, अब यहाँ पर tan A बराबर 1 दिया है, तो यहाँ पर देखिए tan A बराबर 1 दिया है, तो 1 दिया है तो 1/1 आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर tan A बराबर 1 दिया है तो 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लंब भी 1 है, आधार भी 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर मान लेंगे मान P बराबर 1 के और B बराबर भी 1 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको दिखा देंगे P बराबर 1 के और B बराबर भी 1 के, इस प्रकार दिखा देंगे। अब यहाँ पर देखिए P का मान दिया है, B का मान दिया है, H का मान नहीं दिया है, तो H का मान आप यहाँ से निकालेंगे। बताइए कितना होगा H का मान, H बराबर बताइए कितना होता है, तो P² प्लस B²। बताइए यहाँ पर P का मान कितना है 1 के, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का मान कितना है तो 1 के, यानी 1 का स्क्वायर हुआ। अब बताइए दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर। अब बताइए ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, के स्क्वायर का के हो जाएगा, यानी H का मान कितना आ जाएगा √2 के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए H का मान √2 के। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको LHS मान लीजिए और इसको RHS। तो यहाँ पर लिखिए LHS, यहाँ पर लिखिए सॉरी, पहले आप निकालिए यहाँ पर sin A के मान और cos A का मान यहाँ पर निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पर sin A का मान निकालिए। अब बताइए sin A का मान कितना होगा, sin थीटा और बताइए क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है ना। लंब यहाँ पर क्या है 1 के हैं, आधार क्या है 1 के हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 के बटा में 1 के से के यहाँ पर कटाएंगे कितना आएगा 1/1। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर निकालिए, यहाँ पर क्या है देखिए cos A है ना, तो यहाँ पर cos A का मान निकालिए। cos A बताइए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है B और कर्ण क्या है √2 के। ठीक है, सॉरी हम यहाँ पर गलती कर दिए, यहाँ पर आप निकालिए sin A का मान, यहाँ पर sin A का मान निकालिए। तो sin थीटा बताइए क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब क्या हो जाएगा 1 के और कर्ण क्या हो जाएगा √2 के। तो यहाँ पर लिखिए sin A बराबर 1 के बटा में √2 के से के कटा दीजिए कितना आ जाएगा 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पर निकालिए cos A का वैल्यू। अब बताइए cos A का मान कितना होगा, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 1 के, कर्ण क्या है √2 के। तो यहाँ पर लिखिए 1 के बटा में √2 के से के यहाँ पर कटाइए कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको LHS मानिए। LHS क्या है बताइए, LHS है 2 sin A इंटू cos A। अब बताइए 2 sin A, तो यहाँ पर पहले 2 लिखिए, फिर इंटू है गुणा है तो गुणा कीजिए इस प्रकार, फिर sin A का मान कितना है 1/√2, तो 1/√2, अब फिर गुणा है तो फिर यहाँ पर इंटू है ना, पॉइंट मतलब गुणा, फिर गुणा है तो गुणा, फिर cos A का मान कितना है तो 1/√2, तो 1 में यहाँ पर √2 लिखिए। अब यहाँ पर देखिए 2 को यहाँ पर ऐसे ही 2 लिखिए, फिर गुणा, और √2 गुणे √2 करेंगे कितना होगा, तो देखिए यदि आप √2 गुणे √2 करेंगे तो आपका 2 आएगा। तो यहाँ पर 1/2 लिख दीजिए, 2 से 2 यहाँ पर कटाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या आ गया RHS आ गया ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा RHS। तो आपका ये सत्यापित हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें आपका एंगल थीटा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे थीटा बनाएंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर एंगल x रहता तो आप यहाँ पर x बनाते, यदि यहाँ पर एंगल A रहता तो आप यहाँ पर एंगल A बनाते। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 sin स्क्वायर थीटा और 3 दिया है, तो यहाँ पर लिखिए 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो ये हमको बात बताइए sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो ये बताइए sin थीटा बराबर बताइए कितना होगा, तो ये देखिए स्क्वायर है ना, स्क्वायर बराबर के उधर जाता है, बराबर के उस साइड जाता है, तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, रूट मतलब वो टोपी बन जाता है। जैसे मान लीजिए x का यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर इधर 2 है। ठीक है, तो ये जब ऊपर का ये जो कपार पर 2 है इसको स्क्वायर कहते हैं। यदि स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा ना तो इसको पहना देगा टोपी, क्या पहना देगा टोपी, और ये यहाँ पर हट जाएगा, समझ गए। तो वहीं पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये टोपी पहन लेगा यानी 3/4, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा sin थीटा बराबर बताइए कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा sin थीटा बराबर √3/2। यहाँ पर देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, तो इसको हम √3 लिख दिए, और 4 का वर्गमूल निकलेगा ना, तो इसलिए इसको हम 2 लिख दिए। ठीक है, अब sin थीटा आपका कितना आ गया, तो √3/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 + cos थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसको पहले मानिए, मान
साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी p बराबर √3 के और h बराबर 2 के मान लेंगे ना। यहाँ पर दिखा दीजिए p बराबर √3 के और h बराबर 2 के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका b निकालना है, क्योंकि b का मान नहीं दिया है, तो आप यहाँ से b निकालिए। b बराबर क्या होता है, तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। बताइए h का मान कितना है, h का मान 2 के है ना, तो यहाँ पर लिखिए 2 के, इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पर p का मान कितना है, √3 के, तो √3 के का स्क्वायर। अब बताइए कितना होगा, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर, और √3 का कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर। अब बताइए 4 के स्क्वायर में 3 के स्क्वायर हटाएंगे कितना बचेगा, 1 के स्क्वायर, और 1 के स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, तो 1 के कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर का वर्गमूल 1 के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर 1 के, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए थोड़ा और आए 1 प्लस कॉस थीटा का मान मालूम करें या ज्ञात करें, वही बात है। तो यहाँ पर देखिए पहले आप यहाँ पर निकालिए कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी आधार क्या है b और कर्ण क्या है h है। b का मान कितना है, तो b का मान आया है 1 के, h का मान कितना है 2 के से के खत्म कीजिए, कितना जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखिए इसलिए 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना है 1/2। आइए बताइए 1 आधा कितना होगा, 1.5 होगा, और 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2, क्या लिखते हैं 3/2। 1 और आधा को यदि आप जोड़ेंगे, माने 1 और 1 रुपया और 8 ना को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1.5 रुपया होगा ना, तो उसी को क्या लिखते हैं 1.5 रुपये में भिन्न के रूप में 3/2 लिखते हैं, तो यहाँ पर 3/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 28, यदि tan थीटा बराबर p/q, तो आइए हम लोग अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। दिया है यदि tan थीटा बराबर p/q, तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटा में p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर p/q दिया है, तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए tan थीटा बराबर p/q। अब tan थीटा और लंब बटा आधार होता है, तो लंब p हो जाएगा, आधार q हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको मान लीजिए ये लंब है ना, तो इसको मानिए p और आधार को मानिए q, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लंब का मान तो दिया है p, आधार का मान q दिया है, h का मान नहीं दिया, h का मान आप निकालेंगे, तो h का मान बताइए कैसे निकलेगा। h बराबर बताइए क्या होता है, तो h बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है p है, यानी p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, ये आपका h का मान आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर h का मान यहाँ पर लिख देंगे रूट में p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। यहाँ पर आप इस प्रकार दिखा देंगे, यहाँ पर आप h का मान लिख देंगे p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, आप यहाँ पर इस प्रकार दिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर निकालना है p sin थीटा, तो यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन को p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटा में p sin थीटा प्लस q cos थीटा। अब बताइए p sin थीटा, p को p लिखिए और sin थीटा का मान बताइए कितना है, तो sin थीटा और लंब बटा कर्ण, लंब क्या है p है, कर्ण क्या है रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है, तो यहाँ पर p लिखिए, यहाँ पर p गुणा sin थीटा का मान p बटा में रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिए p बटा में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और फिर माइनस है तो माइनस, फिर q है तो q, और फिर गुणा। अब बताइए cos थीटा और बताइए क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है q और कर्ण क्या है रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिए q और बटा में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, अब फिर बटा इस प्रकार लगाइए, क्योंकि यहाँ पर बटा है तो यहाँ पर बटा लगाइए, अब फिर p है तो फिर p लिखिए, अब फिर गुणा साइन थीटा का मान कितना है, यही ना होगा p बटा में रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो इसी को लिख दीजिए p बटा में रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, अब फिर प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिखिए, फिर q है तो यहाँ पर q लिखिए, फिर गुणा। अब बताइए cos थीटा का मान क्या है, तो q बटा में रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसी को लिख दीजिए q बटा में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर सॉल्व कीजिए। अब देखिए p से p में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, अब यहाँ पर देखिए p से p में गुणा करेंगे कितना आएगा बताइए, तो बोलेंगे p स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर बटा में ये कितना है, बटा में रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, अब फिर माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पर लिखिए, अब फिर देखिए q में q से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए q स्क्वायर, अब फिर बटा में कितना है रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहाँ पर लिखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, अब फिर बड़का बट्टा है तो बड़का बट्टा आप लगा दिए, फिर यहाँ पर p से p में गुणा करेंगे वहीं आएगा p स्क्वायर, अब बटा में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, अब फिर प्लस है तो प्लस, फिर q से q में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा q स्क्वायर, तो q स्क्वायर ऊपर हो जाएगा बटा में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए इसका यदि ऊपर को ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका बाटा पका घटाव निकालेंगे और नीचे वाला जो हिस्सा है इसे इसका बाटा पका जोड़ निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर निकालिए, इसका एलसीएम कितना होगा, तो यही होगा, तो यहाँ पर लिखिए पहले यहाँ पर बड़ा बट्टा इस प्रकार बनाइए, बड़ा बट्टा, ठीक है।
अब इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा एलसीएम, तो यहाँ पर लिखिए एलसीएम रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इससे यदि इसमें भाग देंगे एक बार में कटेगा, एक से पी स्क्वायर में गुणा करेंगे कितना आएगा पी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिए पी स्क्वायर, और फिर माइनस है ना तो फिर माइनस, और फिर इससे इसमें भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, एक से क्यू स्क्वायर में गुणा करेंगे कितना आएगा तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और फिर अब नीचे वाला हिस्सा का निकालेंगे तो इसका एलसीएम वही होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इससे इसमें भाग देंगे एक बार में कटेगा, एक से पी स्क्वायर में गुणा करेंगे पी स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर देखिए इससे इसमें भाग देंगे एक बार में कटेगा, एक से क्यू स्क्वायर में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको समझने लायक थोड़ा बात है, देखिए यहाँ से अंश बटा हर और अंश बटा हर के रूप में है, तो इसलिए यहाँ पर पहली गुणी चौथी होगा और दूसरी गुणी तीसरी होगा। मेरा कहने का मतलब समझिए, देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1/2 है, अब बाटा में 3 है, तो इसको क्या कहते हैं अंश कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हर कहते हैं, और फिर इसको क्या कहेंगे अंश कहेंगे। तो जब भी अंश बटा हर और बटे में अंश के रूप में रहे तो आप पहले गुणे तीसरी करेंगे, यानी 1 गुणे 3 और बटा में 2, ठीक है ना। आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, आपको बहुत ये काम आएगा। यहाँ पर पहले फॉर्मूला आप लिख लीजिए, अंश बटा में हर और बटा में अंश और बटा में हर, यदि ऐसे रहे, ठीक है ना, ऐसे यदि फॉर्म में रहे तो आपको क्या करना है, पहली गुणे चौथी करना है, यानी अंश पहले है ऊपर, इसमें गुणा ये हर को ऊपर ले जाना है, इस हर को ऊपर ले आना है, यानी अंश गुणे हर और बटा में फिर क्या है हर है ना, तो हर लिखिए, और फिर गुणा क्या है अंश है तो गुणे अंश कर दीजिए, यानी यही फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला ये होगा, और एक और होता है, एक होता है अंश बटा में हर और फिर बटा में अंश होता है, एक अंश बटा में हर और फिर बटा में एक अंश होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको आप पहली गुणी तीसरी करेंगे, क्या करेंगे पहली गुणी तीसरी, यानी अंश गुणा अंश और बटा में हर, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। तो बताइए कितना होगा, बताइए यहाँ पर बताइए, देखिए पहली गुणी चौथी होगा, यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कीजिए और ये ऊपर में चला जाएगा, यानी रूट में कितना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और फिर बट्टा में बट्टा, अब दूसरी गुणी तीसरी होगा, यानी दूसरी ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कीजिए और फिर गुणा रूट में कितना है, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा कटने वाला है, देखिए ये कटने वाला है, ये कटने वाला कट गया। अब बताइए आपका यहाँ से कितना आ जाएगा पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर और बट्टा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।